morning. How are you all? I'm very fine because I'm staying at home and I'm safe. And I hope you are also staying in home. Correct, na? You are staying at home, na? Okay, you are following my words. I hope. I can't see, but I believe you are following my words. Okay? Because this time is very crucial for everyone. Okay? So be in your home, take care yourself, take care about your mother and your father and your grandparents also. Okay? Because you are my students and you are very smart. Okay? And listen one thing. From today, we are again start from our chapter 1. And you think why? Because some students have joined the group after some time. Some students have joined the online class after some time. So we have to move with all, na? We can't let them go. Not go. Actually, we can't let them leave. Okay. So we have to move together. We have to read together and we have to be together. Okay? है ना? तो चलिए अब हम आते हैं अपने हिंदी की कार्यशाला पे पाठ 1 से। पाठ 1 मतलब पाठ 1 कौन था? जिन्होंने पढ़ा होगा उन्हें तो याद होगा। कौन सा था पाठ 1? पाठ 1 था भोलू भुलक्कड़। भुलक्कड़ मतलब सब भूल जाने वाला, उससे कुछ याद नहीं रहता था। हालांकि ये सिर्फ पढ़ने के लिए है, उसमें कुछ प्रश्न उत्तर है नहीं, लेकिन वो सब हम बाद में करेंगे। पहले पढ़ लें। और बहुत ही मज़ेदार ये कहानी कह लो, कविता तो नहीं है, ये कहानी भी नहीं है, एक हास्य व्यंग्य है। ठीक है? एक बच्चे के बारे में उसकी चित्रकथा है, उसकी दिनचर्या है। भोलू भुलक्कड़। भोलू एक बच्चा है जिसे कुछ याद नहीं रहता, उसे बोला कुछ जाता है, वो करता कुछ है, और फिर जब उसको एहसास होता है तो उसे अफसोस होता है कि ओह मुझे तो ये करना था, मैंने ये कर दिया, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। जैसे आपको होता है ना, जब कुछ गलत करते हो, कुछ गड़बड़ हो जाती है आपसे, तो आप ऐसे करते हो ओह अरे ये नहीं करना था यार, वो करना था, ऐसा बोला गया था, वैसा बोला गया था। तो वैसे भोलू को भी अफसोस होता था। अब भोलू कैसा है, भोलू क्या करता है, भोलू क्या भूल जाता है, सब उसके साथ कैसा बिहेव करते हैं, सब उससे लड़ते हैं, उससे प्यार करते हैं, उस पर हंसते हैं, कैसा है क्या है, वो तो तब पता चलेगा जब हम ये पाठ शुरू करेंगे, है ना? तो पाठ शुरू करने से पहले मैं आपको पाठ से पहले रूबरू करा दूँ। रूबरू मतलब आपका आमना सामना, है ना? तो भोलू एक बच्चा है। ठीक है? भोलू एक बच्चा है। जैसे आप स्कूल जाते हो वो भी स्कूल जाता है। उसमें फ़र्क क्या है ना कि कभी वो बस्ता की जगह बाल्टी लेके पहुंच जाता है, तो कभी माँ ने उसे कुछ लाने को कहा तो वो कुछ लेके आता है। बहुत सारी गड़बड़ी है जो भोलू कर देता है। ठीक है? तो अब हम पाठ शुरू करते हैं। आप मिलो उस भोलू से कि भोलू कौन है, भोलू कैसा है। ठीक है? एक था भोलू भुलक्कड़। जब भी बच्चे उसे देखते गाने लगते, अक्कड़ बक्कड़ भूल भुलक्कड़ मांगो लोटा लाते लक्कड़। क्या गाने लगते थे? ऐसे हम लोग खेलते थे बचपन में ना। अक्कड़ बक्कड़ भूल भुलक्कड़ मांगो लोटा लाते लक्कड़। एक दिन की बात है, रास्ते में 2 मुर्गे लड़ रहे थे। माँ ने कहा मुझे 1 बाल्टी पानी ला दो, फिर स्कूल चले जाना। अच्छा माँ, मैं अभी लाता हूँ। रास्ते में 2 मुर्गे लड़ रहे थे। अरे ये मुर्गे लड़ क्यों रहे हैं? भोलू पानी की बात भूल गया, वो तमाशा देखने लगा। तभी स्कूल का घंटा बजा, टन 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 टन। अरे स्कूल का समय हो गया, भागो। लगता है भोलू फिर कुछ भूल गया। भोलू बाल्टी को बस्ता समझकर स्कूल की ओर भागा। भोलू मास्टर जी, फिर भोलू ये बाल्टी क्यों लाए हो? क्या किताब लाए हो? अरे मास्टर जी, मैं तो बस्ता लाना ही भूल गया। भोलू को देखकर सब बच्चे हंसने लगे।
वे एक साथ बोले, भोलू भुलक्कड़ खा गए क्यों चक्कर। क्या बोला बच्चों ने, भोलू भुलक्कड़ खा गए क्यों चक्कर। एक बार माँ ने भोलू को एक काम करने के लिए कहा, भोलू जरा छप्पर से उपले तो ले आना। लाया माँ। भोलू मुंडेर पर चढ़ा तो उसने देखा कितनी प्यारी सी चिड़िया है, वो अपने बच्चों को उड़ना सिखा रही है। भोलू भी चिड़िया की तरह अपनी बाहें फैलाकर बाहों को पंख की तरह हिलाने लगा। वह धम से जमीन पर गिरा। भोलू कहाँ रह गए, जल्दी आओ। ओहो, मैं तो चिड़िया नहीं हूँ। अरे मेरे माँ, अरे मेरे भुलक्कड़ भोलू, क्या करूँ माँ, मैं तो सब कुछ भूल जाता हूँ। तुम अपनी कमीज में एक गांठ लगा लो, इसे देखते ही तुम्हें सब याद आ जाएगा। भोलू ने वैसा ही किया। माँ ने उसे चाची के घर से पालक लाने के लिए भेजा। भोलू ने तुरंत अपनी कमीज में कैसे लगाते हैं गांठ, ऐसे ऐसे करके, ऐसे भोलू ने तुरंत अपनी कमीज में गांठ लगाई। भोलू गांठ पर हाथ रखे रखे जल्दी 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 चल दिया। अरे ये मेरे सिर पर क्या टपका, ये तो आम है। भोलू मेरे लिए आम तोड़ दो। दो लड़कियां थी वहां जिन्होंने भोलू से कहा। भोलू आम तोड़ने लगा। भोलू एक आम मुझे भी दे दो। ये लो, अब आम नहीं है मेरे पास। तभी उसका हाथ कमीज की गांठ पर पड़ा। जा पड़ा, हो पालक, मैंने तो पालक लाने के लिए कहा था। उसके बाद भोलू दौड़ गया और उसके बाद वो नहीं भूलता था। माँ ने जैसे बोला गांठ लगा के ये करने के लिए, वो उसने जैसे उसे हाथ गया उस गांठ पे, भोलू दौड़ के गया और फिर वो कभी कुछ नहीं भूलता था। ये एक चित्रकथा है, ठीक है। चित्रकथा मतलब कुछ कुछ बातें हैं जो आपको खुद से समझनी है, ठीक है। जैसे ये किसने बोला, ये कौन बोल सकता है, वहाँ पे वो चित्र बना। अगर माँ ने बोला तो माँ का चित्र है, लड़कियों ने आम तोड़ने को बोला तो लड़कियों का चित्र है। वैसे लिखा हुआ नहीं है कि लड़कियों ने कहा, बस डायरेक्ट लिखा है क्या, भोलू मुझे आम एक दे दो, मुझे एक आम दे दो। लेकिन आपको उससे खुद समझना कि ये चित्रकथा, अच्छा ये लड़कियाँ इसे बोल रही हैं, ठीक है। तो इससे आपको सीख क्या मिलती है, आप मुझे ये बताओ। बोलो बोलो बोलो। कोई काम अगर आप मन लगा के करोगे तो उसमें सफलता मिलेगी, ठीक है, ठीक है। और अगर भूल जाते हो तो ऐसा नहीं है कि गांठ लगाने से और ये सब कुछ कहानियाँ पढ़ने के लिए होती, मनोरंजन के लिए होती है। लेकिन अगर आप एक डिटर्मिनेशन, एक ये सोच लो कि अच्छा हम ये करेंगे ना, तो ऐसे बस उसको फिक्स कर लेना है। डिटर्मिनेशन मीन्स एक क्या कहेंगे उसको, हाँ, एक क्लियरिटी होनी चाहिए आपके माइंड में, आपके दिमाग में कि हमको ये काम करना है और इसको करके ही कोई दूसरा काम करना है, ठीक है। मतलब इधर भी दिमाग लगा के रखा है, उधर भी दिमाग लगा के रखा है, तो उसमें क्या होगा, आपका दिमाग जो है वो डाइवर्ट हो जाएगा इधर उधर। मतलब ये करें कि वो करें, वो करें कि ये करें। और अगर एक काम है आपके पास, कोई भी एक काम, तो आप उसको अच्छे से कर पाओगे। इसलिए कहा जाता है कि आप अपनी रेगुलर लाइफ को भी, रेगुलर जो आपका दैनिक चर्या है उसको एकदम एक रूटीन की तरह जीना है ना। जैसे कैसे हम कहते हैं कि सुबह उठते हैं तो सुबह उठ करके सबसे पहले हम अपने आप को फ्रेश करते हैं, वॉशरूम, ब्रशेस, नहाना धोना, ये करके उसका एक टाइम है। जैसे आप स्कूल जाते थे तो आप ये करते थे ना। उसके बाद आप फिर ब्रेकफास्ट लेते हो, ब्रेकफास्ट लेके फिर अपने अपने कपड़े चेंज किए, बाल कॉम्ब किया, फिर बैग लिया, सब पैक किया। फिर जैसे अगर 9 बजे की टाइमिंग है तो 8:50 और 8:55 तक यू रीच टू स्कूल, ओके। फिर आप पीरियड बाय पीरियड जैसे आपकी पढ़ाई होती है वो सब सेट होता है। फिर उसके बाद लंच किया, फिर उसके बाद पढ़ाई हुई, फिर उसके बाद गेम हुआ, पढ़ाई हुई, फिर छुट्टी हुई, घर आ गए, ठीक है। उसके बाद आप गए, अपने कपड़े चेंज किए, खाना खाया, थोड़ा रेस्ट किया, फिर शाम में या तो आपने पढ़ाई की या फिर ट्यूशन कोचिंग जो भी आप करते हो,
फिर वहाँ से आए, तो हर चीज़ का एक टाइम लिमिटेशन है, एक रेगुलरिटी है, एक रूटीन है। वैसे ही तो अभी भी आप स्कूल नहीं जा रहे हो, स्कूल तो आ रहा है आपके पास, है ना, तो आपको वो रेगुलरिटी फॉलो करनी है, तो आपको बर्डन नहीं होगा। जैसे आप सुबह उठते थे वैसे सुबह उठो, ब्रेकफास्ट करके 9:30 9 10 जो भी आपकी टाइमिंग है उसमें आप एग्जैक्ट ऑनलाइन क्लासेस में आ जाओ। फिर जब आपको वो लीव मिलता है वहाँ से, लंच टाइम का जो लीव मिलता था वैसे लीव हो जाएगा, तो फिर आप अपना लंच करो, ये ठीक है। उसके बाद होमवर्क है तो होमवर्क करो। और अब तो ये भी है कि होमवर्क आपको आज मिला तो आप उसको कल भी भेज सकते हो, ठीक है, आप उसको नेक्स्ट डे भी भेज सकते हो, नेक्स्ट डे के 4 बजे तक। ओके, तो आपको सब रूटीन वैसे ही फॉलो करना है। फिर एज यूजुअल आपको लगेगा कि अच्छा मैं तो स्कूल की कमी भी महसूस नहीं होगी, और आपको लगेगा कि हाँ ठीक है, वो आपको खुद ही समझ में आएगा कि मेरे टाइम का यूटिलाइजेशन हो रहा है। सो यू हैव टू फॉलो योर earlier routine, your school routine and your home routine, whatever you do, okay। तो आपको आपका सारा कुछ बिल्कुल सिस्टमैटिक वे में होगा, सब चीज़ें याद रहेंगी, जिस समय जिस काम का समय है वही काम करना है, ओके। और ये मैं पार्ट भेज दूंगी, आप खुद से भी घर में पढ़ोगे, ओके, ठीक है बच्चों, नमस्ते, बाय बाय, टेक केयर करोगे तो मिलेंगे ना, मिलना है ना मैम से, बाय बाय।